आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी के बीच में हम आए हैं, अपना एक नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो मसीह लोगों के लिए बहुत ही सहायक और उनकी सेवकाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आशीष का कारण होगा। मसीह लोगों के लिए और मसीह पास्टर्स के लिए, पेंटिकोस्टल पास्टर्स के लिए सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये शिक्षा मैंने बाइबल कॉलेज आईपीसी शाहबाजपुर में लिया, पास्टर सभी चंडी वर्गीस के द्वारा। और इस विषय का नाम है बुनियादी शिक्षा, अंग्रेजी में बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके पास पहुंचा सकें। आगे देखते हैं। बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन इंट्रोडक्शन। पवित्र बाइबल करीब 1500 से 1600 वर्षों में लिखा गया, जो 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग भाषा और अलग अलग परिस्थिति में। ईसा पूर्व बीसी 1600 से 400 सदी के बीच में 30 लेखकों के द्वारा पुराना नियम तैयार किया गया। ईसा पूर्व 40 से 90 के बीच में 10 लेखकों के द्वारा न्यू टेस्टमेंट तैयार किया गया। नया नियम और पुराना नियम की 66 पुस्तकों को पवित्र बाइबल बना। इन लेखकों में भविष्यवक्ता, याजक, राजा, चरवाहा, वैद्य, मछुआरा और ज्ञानी लोगों के द्वारा अलग अलग जीवन चलाने वाले लोग पवित्र बाइबल लिखने में शामिल थे। अलग अलग परिस्थिति और संस्कार में रहकर लिखा हुआ इस 66 किताबों को पढ़ने से हमें अचंभा हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि किताब एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए पवित्र बाइबल का लेखक परमेश्वर है। आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। लेसन 1, अध्याय 1, बेसिक बाइबल डॉक्ट्रिन, ब्रैकेट में बुनियादी शिक्षा। एक मकान को बनाने में दीवार, छत, कमरा कितना होने से भी यदि उसकी नींव न हो तो वह मकान कभी भी गिर सकता है। मत्ती का सुसमाचार 7:24 से 27 में यीशु मसीह अपने दृष्टांत में यही बात कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य अपने घर को चट्टान के ऊपर और मूर्ख मनुष्य अपने घर को बालू के ऊपर बनाया। आधी तूफान आया, चट्टान के ऊपर बनाया घर स्थिर रहा, पर बालू पर बनाया हुआ मकान गिर गया। मसीह जीवन यीशु मसीह में होते हुए नींव पर बनाया गया। पहला कुरिन्थियों 3:10 से 12। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर रद्दा कैसे रखता है, क्योंकि उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। कुलिस्सियों 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। कलीसिया को एक मकान बनाने के समान दृष्टांत दिया है। इफिसियों 2:20 में यीशु ही कोने का पत्थर है और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव में यह मकान बनाया जाता है। प्रभु यीशु में इस मकान पर पवित्र मंदिर होते हुए भी बनाया जा रहा है। इफिसियों 2:21। कलीसिया होते हुए इस भवन को यीशु मसीह और प्रेरित लोग नींव है। उस प्रकार कलीसिया में बने रहने के लिए बुनियादी होते हुए शिक्षा जरूरत है। बुनियादी शिक्षा 7 है। बुनियादी शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा 7 है, उसको हम देखेंगे। पहला मन फिराना, दूसरा बपतिस्मा लेना, तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाना, चौथा प्रेरितों से शिक्षा पाना, पांचवा संगति रखना, छठवां रोटी तोड़ना, सातवां प्रार्थना करना। तो ये जो बुनियादी शिक्षा 7 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उपदेश, जिसमें मन फिराना, पवित्र आत्मा का दान पाना, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना और प्रार्थना करना। दूसरा है प्रकटीकरण, जिसको अभ्यासिक भी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल, जिसमें है बपतिस्मा लेना और रोटी तोड़ना। तो ये अभ्यासिक है, ये लोगों के सामने करना है, लोग उसको देख सकें। आइए हम शुरू करते हैं। अभी पहला अध्याय खत्म हुआ, अब दूसरा अध्याय है मन फिराना।
ब्रैकेट में उद्धार का उपदेश। पवित्र शास्त्र का महत्वपूर्ण उपदेश है उद्धार के बारे में। बाइबल में अलग अलग प्रकार का शब्द और मतलब इस्तेमाल किया गया है। शत्रुओं से बचाव, बीमारी से मुक्ति, गुलामी से छुटकारा, पाप से छुटकारा, आत्मा का मुक्ति, इस प्रकार अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि मनुष्य को पाप के बंधन से उद्धार करके आत्मिक स्वतंत्रता देने के लिए। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सिर्फ यीशु मसीह से ही उद्धार होता है। उद्धार देने के योग्य केवल यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 3:36, इफिसियों 2:4-5, पहला पत्रस 1:18-19, प्रेरितों 4:12, 16:31। पाप की शिक्षा और शक्ति से छुटकारा होने की अवस्था को उद्धार कहते हैं। बिना लहू बहाए उद्धार नहीं। इब्रानियों 9:22। परमेश्वर की व्यवस्था में यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हमेशा के लिए उद्धार दे दिया। इब्रानियों 9:11-12, पहला यूहन्ना 1:7, यूहन्ना 1:36, 1:29। दूसरा हेडिंग, उद्धार की जरूरत या आवश्यकता। मनुष्य हमेशा अलग अलग समस्याओं से गुजरते हैं। उनमें से उद्धार पाने के लिए वो अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उनको दूसरे की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार रोमियो 3:23 में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इस कारण पाप से उद्धार के लिए उद्धार और उद्धारकर्ता का जरूरत आ गया। दूसरा हेडिंग है उद्धार की जरूरत। पहला यूहन्ना 1:10, मनुष्य हमेशा अलग अलग समस्याओं से गुजरते हैं। उनमें से उद्धार पाने के लिए उनको कोई मनुष्य खुद अपना उद्धार नहीं कर सकता है, इसलिए उनको दूसरे से उद्धार की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार रोमियो 3:23, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इस कारण पाप से उद्धार के लिए, आत्मा की शांति के लिए अलग अलग क्रियाक्रम करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु दुनिया में आया, रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु से सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। इफिसियों 2:3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव जिसे क्रोध की संतान थे। भजन संहिता 114:1-3, नीति वचन 20:9, सबोपदेशक 7:20, रोमियो 3:19 में सब वचन उद्धार के आवश्यकता को प्रकट करता है। मनुष्य पाप करने के द्वारा पाप का आरंभ नहीं हुआ, परंतु पाप मनुष्य में प्रवेश किया। परमेश्वर के सामने खड़े होने का रिश्ता टूट गया। उत्पत्ति 3:10, उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए बारी में छिप गया। इफिसियों 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। पाप किया हुआ मनुष्य स्वयं को बचा नहीं सकता, इसलिए उद्धार और उद्धारकर्ता की जरूरत आ गई। दूसरा हेडिंग है उद्धार का महत्व। इसमें उद्धार सबसे पहला परमेश्वर की योजना है। पवित्र शास्त्र के आधार पर उद्धार का योजना परमेश्वर से है। मनुष्य को स्वयं अपने आप को ये काम असंभव था। तब खोई हुए भेड़ को ढूंढने के लिए एक चरवाहे के समान परमेश्वर आ गया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद की बात सुसमाचार बताने आया हूँ, जो सबके लिए खुशी का होगा। लूका 2:10-11। उद्धार यह हुआ ही से है। भजन संहिता 3:8। बिना परमेश्वर की योजना से मनुष्य को उद्धार नहीं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा जगत से प्रेम किया, उसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए अपना संतान बना लिया। यूहन्ना 1:12। उद्धार दूसरा हेडिंग है उद्धार यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा। मनुष्य को उद्धार देने के लिए मनुष्य के बिना
और किसी से न होगा, लेकिन पाप में रहने वाले मनुष्य पापी को उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मसीह पाप रहित होकर जन्म लिया। यूहन्ना 8:46 के अनुसार यीशु मसीह का सवाल है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। मरकुस 1:23-24। अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर कहता है कि तुम परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी से हुआ, स्त्री पुरुष की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा से ही हुआ। और इसलिए आदम का पाप यीशु मसीह में नहीं आया, इसलिए यीशु में पाप नहीं। इस कारण यीशु मसीह का लहू हमें सारों पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, प्रेरित 2:23, तीतुस 2:14, रोमियो 4:24-25, प्रेरित 4:12। उद्धार मुफ्त में। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिलते हैं, मूल्य नहीं चुकाना, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार मुफ्त में है। हमारे धार्मिकता के कामों से नहीं और क्रियाक्रमों से नहीं। हमारे कामों से भी कोई भी जन धर्मी नहीं होते। गलतियों 2:16, रोमियो 3:20, 3:28। कोई भी प्रशंसा न करने के लिए हमारे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। इफिसियों 2:8-9। अभी हमने जो पढ़ा उद्धार मुफ्त में, तीसरा हेडिंग है। चौथा हेडिंग उद्धार विश्वास के द्वारा। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र पर जो विश्वास करे वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल की शिक्षा के अनुसार उद्धार विश्वास से होते हैं। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। यूहन्ना 1:12। जो विश्वास नहीं करते हैं उनको दंड मिलेगा। यूहन्ना 3:18, इब्रानियों 11:6, प्रेरित 16:31, रोमियो 5:1-2, इफिसियों 2:8। इन सब वचनों के में उद्धार विश्वास से होता है। पांचवा हेडिंग है उद्धार अनुग्रह से। जहाँ योग्यता नहीं है वहाँ परमेश्वर का दान देता है, उसको हम अनुग्रह कृपा कहते हैं। इसी प्रकार कोई भी योग्यता से हमको उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। रोमियो 3:24, इफिसियों 2:5, 8:1, 2:5, 8, 1:7। उद्धार सबके लिए। छठवां हेडिंग है यीशु मसीह पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करे तो उद्धार मिल जाएगा। पौलुस की भाषा में रोमियो 1:16 में, मैं सुसमाचार के लिए नहीं लजाता नहीं, पहले यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह के लहू को एक प्रायश्चित ठहराया। रोमियो 3:25, यूहन्ना 1:12, रोमियो 3:16। अब हेडिंग है उद्धार का प्रकार। पहला मन फिराव, दूसरा विश्वास, तीसरा नए सिरे से जन्म लेना, चौथा धार्मिकता, पांचवा ले पालक पुत्र, छठवां छुड़ाव, सातवां पवित्र होना। अब पहला हेडिंग मन फिराव। मन में एक बदलावट जब आते हैं जब उसे मन फिराव कहते हैं। किया हुआ पाप के बारे में दुख के साथ पश्चाताप करके अब मैं पाप में नहीं जाऊंगा निर्णय लेता है तो मैं एक मन फिराव लक्षण होते हैं। मन फिराव उद्धार नहीं परंतु एक अनुदाव है। मन फिराव का महत्व। पहला, पुराना भविष्यकर्ता लोग मन फिराव का प्रचार करते थे। यिर्मयाह 8:6, व्यवस्था विवरण 30:1, योएल 1:13। यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार में मन फिराव के बारे में था। मत्ती 3:2, मरकुस 1:15। यीशु मसीह में मन फिराव का प्रचार किया। मत्ती 4:17। जो चेलों को यीशु मसीह भेजा उनके प्रचार में भी मन फिराव एक विषय था। मरकुस 6:12, लूका 24:47। प्रेरितों का प्रचार था मन फिराव। प्रेरित 2:38, 20:21, 26:20। यह परमेश्वर का आज्ञा है। दूसरा पत्रस 3:9, प्रेरित 17:30। न मन फिराव तो नाश हो जाएगा। लूका 13:31। अब आगे है मन फिराव का फल। मन फिराव एक व्यक्ति के बुद्धि को और इच्छा के ऊपर प्रभाव करता है। पाप के बारे में पश्चाताप और परमेश्वर की ओर से फिरने के लिए मदद करते हैं। भजन संहिता 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। लूका 15:21। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
मन फिराव का फल इस प्रकार है। परमेश्वर के सम्मुख में खुशी मिलता है। लूका 7:15, 7:10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं विषय परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। दूसरा, पाप मुक्ति मिलता है, पाप से मुक्ति मिलता है। यशायाह 55:7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तीसरा, पवित्र आत्मा का दान मिलता है। प्रेरित 2:38। परमेश्वर की इच्छा को समझ सकता है। रोमियो 12:2। उद्धार पाने के लिए मदद होता है। यशायाह 45:22। परमेश्वर हमारी ओर फिरता है। जकरिया 1:3। सजा से छुटकारा मिलता है। प्रकाशित वाक्य 2:5। फिर अब दूसरा हेडिंग है विश्वास। जो मन फिरा, जो उद्धार का प्रकार में था, अब दूसरा हेडिंग है विश्वास। विश्वास मसीह जीवन का उपदेश विश्वास में है। विश्वास जो है आशा की वस्तुओं का, इब्रानियों 11:1, ज्ञान, आज्ञाकारी होना और स्वीकार करना। इन तीनों बातों का संयोजन है विश्वास। रोमियो 10:9। कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर से मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब आगे हेडिंग है विश्वास का जरूरत। ए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, इब्रानियों 11:6। बी, आत्मा का उद्धार प्राप्त करने के लिए, प्रेरितों 16:31। सी, यदि विश्वास नहीं तो दंड मिलेगा। यूहन्ना 14:1-3, 14:1-3-18। विश्वास के बाद अब हेडिंग है नए सिरे से जन्म लेना। इस विषय में कुछ गलत शिक्षा भी सिखाते हैं। बपतिस्मा नए सिरे से जन्म है करके सिखाते हैं। यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी के बारे में बताया है। यह बपतिस्मा है कहकर लोग सिखाते हैं। इफिसियों 5:26 में उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इसमें वचन के काम के बारे में बताते हैं। 1 कुरिन्थियों 4:15 में मैं तुम्हें सुसमाचार के द्वारा नए सिरे से जन्माया। ये सब वचनों के द्वारा हमको ये शिक्षा मिलती है, बपतिस्मा कभी भी नए सिरे का जन्म नहीं। नोट, सामाजिक जीवन में नहीं तो समूह के बीच में अच्छा जीवन चलाने का तरीका नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा नया सृष्टि होने का अनुभव है। नए सिरे का जन्म। यूहन्ना 3। निकोदेमुस और यीशु मसीह का वार्तालाप। चौथा हेडिंग धार्मिकता। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उस समय से लेकर दंड से बच जाता है। ये बात को धर्मी परमेश्वर अंगीकार करके फैसला देता है। इसको धार्मिकता कहते हैं। भजन संहिता 53:3। वे सब के सब हट गए, सब के सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:10। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अय्यूब 9:2। मैं निश्चय जानता हूँ कि धार्मिकता कैसे होते हैं। ए, रोमियो 5:9, 3:25। इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह का लहू के द्वारा धर्मी बनते हैं। बी, रोमियो 3:28, 5:1, 3:26, 4:1-5, गलतियों 3:24, 8:2-16। इन सब वचनों में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी बन जाते हैं। रोमियो 8:4-33, 1 कुरिन्थियों 6:11। इन सब वचनों से पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी बनते हैं। डी, गलतियों 3:10, रोमियो 3:20, इफिसियों 2:4। इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी बनते हैं। धार्मिकता का फल। ए, शांति मिलती है। रोमियो 5:1। बी, परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच मिलती है। रोमियो 5:2। सी, दंड से छुटकारा मिलता है। रोमियो 8:33-36। डी, अनंत जीवन का अधिकार मिलता है। रोमियो। सी, महिमा का देह मिला। फिलिपियो 3:21, रोमियो 18:30। 5वां हेडिंग है ले पालक पुत्र। उद्धार की पढ़ाई में
लेखपालक एक बहुत बड़ा विषय है। नए सिरे से जन्म लेने के बाद स्वर्गीय भवन का एक व्यक्ति बनाकर एक पुत्र के समान सारे अनुग्रह का हकदार बना लेता है। उस समय से लेकर पिता परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है। इसलिए गलतियों 6:4 में के अनुसार, और तुमको जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा हे पिता का कर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। और अब्बा पिता कहने का अधिकार मिल गया। लेखपालक पुत्र बन गए। परमेश्वर का विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया गया। यूहन्ना 1:12-13। संतान होने का अनुग्रह, व्यवस्था से छुटकारा मिला। गलतियों 4:4-5, रोमियो 8:2-7-4-6, 8:2, रोमियो 8:2, 7:4 और 6। परमेश्वर का संतान रोमियो 8:15-16-17 हो गया। गलतियाँ 4:7, स्वर्गीय मिराज का निश्चयता। इफिसियों 1:13-14, रोमियो 8:23-29। अब छठवां हेडिंग है छुड़ाना। खोए हुए अवस्था से या गुलामी की अवस्था से मूल्य देकर खरीद कर स्वतंत्र करता है। इसी प्रक्रिया को छुड़ाव कहते हैं। पुराना नियम में खोया हुआ संपत्ति को छुड़ाने की एक रीति थी। जमीन, कोई सामान या कोई व्यक्ति, इन सब को छुड़ाने के लिए खास रिश्ता का एक व्यक्ति होना चाहिए। लैब्यावस्था 25:25-27, रूत 4:1-12, उनमें रूत को छुड़ा लिया। यीशु मसीह अपने लहू से हमको मोल लिया। 1 कुरिन्थियों 6:20, रोमियो 3:24, परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला। भजन संहिता 78:35। सातवां हेडिंग है पवित्र होना। इसका अर्थ अलग करना है। यूहन्ना 10:36, 15:19, 1 कुरिन्थियों 1:2। धार्मिकता होने के बाद उनका स्वभाव का फल है पवित्रता। इब्रानियों 12:14, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। पवित्र जीवन चलाना परमेश्वर की आज्ञा है। 1 पतरस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब तीसरा अध्याय है बपतिस्मा लेना। मसीह कलीसिया का प्रकट रूप में करने वाला 2 सेवकाई है, बपतिस्मा लेना, रोटी तोड़ना। अलग अलग कलीसिया, अलग अलग रीति और अलग अलग उपदेश में ये सेवकाई करते हैं। बाइबल में स्पष्ट रूप में बताया गया उपदेश के महत्वपूर्ण उपदेश है। बपतिस्मा का मतलब, नया नियम में मातृभाषा में यानी कि यूनानी, अंग्रेजी में ग्रीक भाषा में बपतिस्मो, ये 3 शब्दों में दिया गया है। इसका मतलब पानी की गहराई में लेकर पानी के अंदर तक डुबकाना है और डुबकी देना है। यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु मसीह की आज्ञा में दिया गया है। बपतिस्मा दोनों में अंतर है। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह का गवाही देकर आया है। अन्य जातियों के लोगों में बपतिस्मा देकर यहूदी बनाता था। यूहन्ना मरुस्थान में बपतिस्मा देकर पाप का क्षमा का मन फिराव का बपतिस्मा करता था। मरकुस 1:4-5, मसीह बपतिस्मा पाप का क्षमा का बपतिस्मा नहीं, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा, त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेने को प्रेरित 19:14। इस भाग में यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया। मसीह बपतिस्मा का महत्व और विशेषता। यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति का अंतिम वाणी को ज़्यादा महत्व होता है। स्वर्ग चले जाने से पहले अपने चेले लोगों को आज्ञा देते समय बपतिस्मा के बारे में स्पष्ट रीति से में बताया गया है। मत्ती 28:19-20, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस वचन के आधार पर अधिकार पाया हुआ एक अधिकारी का शब्द है। ये सुसमाचार प्रचार करने की बातों में भी एक उपदेश पा सकते हैं। मरकुस 16:16-15 में
और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। धरती के छोर तक सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करना, विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देना। जो विश्वास न करे वो दंड पाएगा। इस वचन से स्पष्ट होता है। दूसरा हेडिंग है परमेश्वर का अभिप्राय अगुवाई। बपतिस्मा मनुष्य का एक उपदेश नहीं, परमेश्वर से दिया गया एक आत्मिक सेवकाई है। परमेश्वर का अभिप्राय भी यूहन्ना बपतिस्मा को बपतिस्मा का अधिकार परमेश्वर ने दिया था। यूहन्ना 1:33। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। फरीसी और शास्त्रियों ने परमेश्वर की इस व्यवस्था का उल्लंघन किया। लूका 7:30। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय टाल दिया। तीसरा, बपतिस्मा परमेश्वर का धार्मिकता। मत्ती 3:15 में यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जाते समय यूहन्ना से कहता है, अब ऐसा होने दे क्योंकि किसी प्रकार सभी धार्मिकता को पूरा करना है। यीशु मसीह का आदर्श। पाप क्षमा के लिए मनुष्य का बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य होने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बनता है। मत्ती 3:13-17। पहला पत्रस 2:21 में ये कहता है, मसीह हमारे लिए एक आदर्श दिया। पांचवा, शुद्ध हृदय का अर्थ। बपतिस्मा शरीर का मैल धोने के लिए, शुद्ध विवेक के लिए परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधती है। पहला पत्रस 3:21। आत्मिक मैल। छठवां, प्रेरितों का उपदेश। प्रेरितों 2:38 में पेंतुकुस के दिन में पत्रस के प्रचार में मन फिराव, पाप के क्षमा करते हैं और यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लो, यही था मुख्य संदेश। पौलुस भी मन फिराकर बपतिस्मा लिया और उसके बाद भोजन खाकर बल प्राप्त किया। प्रेरित 10:40। कुरनेलियुस के घर में सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों 16:33 में दरोगा को घर में बपतिस्मा। 19:4, 5, 6 में खोजा का बपतिस्मा ये सब में प्रेरितों ने बपतिस्मा लिया। प्राचीन कलीसिया का रीति था। प्राचीन कलीसिया में बपतिस्मा वाला और ना बपतिस्मा वाला करके दो झुंड नहीं था कि जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया। उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। प्रेरित 2:41, 8:12, 10:47, 16:14-15, 18:8, 19:5। अब बपतिस्मा का मतलब, बपतिस्मा का आत्मिक मतलब, मसीह से सहभागी होने के लिए रोमियो 6:2, गलतियों 3:27। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। दूसरा, मसीह यीशु के मृत्यु और जी उठने के समानता में आते हैं। यीशु मसीह कैसी मृत्यु से तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम भी बपतिस्मा के द्वारा पाप से मरा हुआ पापी मनुष्यत्व को पानी होते हुए कब्र में दफना देता है और यीशु मसीह के साथ जिलाया जाता है। रोमियो 6:4-5, कुलसियों 3:9-10। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से चिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट गए। कुलसियों 3:9-10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। बाहर के स्वरूप में के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया जन्म हो जाता है। तीसरा, मसीह यीशु का शरीर से जोड़कर एक होने के लिए। कलीसिया मसीह का शरीर है, इसलिए मसीह से जुड़ने वाला व्यक्ति कलीसिया से जुड़ जाता है। पहला कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। बपतिस्मा कौन लेना है?
जैसे मुर्दे को गाड़ा जाता है, बपतिस्मा भी मृत्यु और गाड़ा जाना का समानता है। पाप में मरे हुए व्यक्ति को बपतिस्मा देता है। मरकुस 16:16। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों 8:37। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बपतिस्मा कब लेना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को बपतिस्मा देना है, इसलिए विश्वास करने के बाद बपतिस्मा देना है। पुराने कलीसिया में विश्वास किया हुआ तुरंत बपतिस्मा दिया, देरी नहीं किया। प्रेरित 16:32, 33, 8:37 से 38। प्रेरितों 19:4 से 5। बपतिस्मा कैसे लेना है? पानी में डुबकी देकर बपतिस्मा देने वाला सेवकाई पहली कलीसिया में करके आ रहा है। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। कुछ परिभाषा में पानी के अंदर से बाहर निकला और खोजा के बपतिस्मा में भी प्रेरित 8:38। वे दोनों पानी में उतरे और फिर फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। वे सारे जगह में डुबकी बपतिस्मा का दृष्टांत दे रहा है। यीशु मसीह की मृत्यु और गाड़ा जाना का सेवकाई समानता का सेवकाई है। बपतिस्मा उसी प्रकार हो, पानी होते हुए जल में डुबाकर बपतिस्मा लेना है। छिड़काव बपतिस्मा के बारे में बाइबल नहीं बताता है, लेकिन कुछ कलीसिया में ये रीति से बपतिस्मा देते हैं। वचन के आधार पर ये सही नहीं है। बपतिस्मा किस नाम पर? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों लोगों को आज्ञा दिया है। मत्ती 28:19। नया नियम में कुछ जगह में यीशु मसीह का नाम से और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया करके हम पढ़ते हैं। इधर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का बपतिस्मा के बारे में नहीं तो मसीह बपतिस्मा के बारे में बताते हैं, अर्थात किस नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए समझा रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे। और चौथा अध्याय है प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरित 2:42 में पहली कलीसिया प्रेरित की शिक्षा पाया गया था। परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्रेरित की शिक्षा महत्वपूर्ण है। कलीसिया का उपदेश प्रेरितों का शिक्षा होना उस समय परमेश्वर से प्राप्त करके लोग शिक्षा देता था। परमेश्वर का वचन उस समय लिखित रूप में नहीं था। तरह तरह की झूठी शिक्षा उन दिनों में कलीसिया में आना शुरू हो गया था। ज्ञान की बातें, तत्व चिंताएं और व्यर्थ बातें और यहूदियों का व्यवस्था की शिक्षाएं, ये सब कलीसिया का आगे बढ़ने को रुकावट बनता था। कुलस्यों 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें अलग तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहिर न बना ले, जो मनुष्य को के परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। गलतियों 1:9। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। ये पहला यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। दूसरा पत्रस 2:1-2। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ये सब वचन सबूत है हमारे लिए अलग अलग रीति का पढ़ाई शिक्षा के कारण। पौलुस और प्रेरित लोग हर एक कलीसिया में घूम घूम कर सच्ची शिक्षा को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई से शिक्षा देते थे और हर एक कलीसिया में अगुआ लोगों को नियुक्त किया। अगुआ लोग पढ़ाने के लिए और सच्ची शिक्षा देने के लिए परिपक्व लोग थे। दूसरा तीमुथियुस 2:1-4। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। प्रेरित 20:20। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझकना। दूसरा कुरिन्थियों 4:1-2। इसलिए जब
हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। तीतुस 1:2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। तीतुस 1:8-9। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश और विरोध का मुंह भी बंद कर सके। प्रेरित 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रेरितों की शिक्षा का महत्व। प्रेरित की शिक्षा परमेश्वर के प्रकाशन से निर्भर है। 1 कुरिन्थियों 11:23 के अनुसार, मैं परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ आपको सौंपा है। उस वचन का शुरुआत ऐसे शुरू होता है इफिसियों 3:3 में, मुझ पौलुस को प्रकाशन से मुझे मिला गया भेद। कहते हैं गलतियों 1:11-12 में, हे भाइयों, मैंने जो सुसमाचार सुनाया वो मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। प्रेरित की शिक्षा परमेश्वर के प्रकाशन से निदान है। ये आधिकारिक और अटल है। प्रेरितों का शिक्षा परमेश्वर के अधिकार से पाया है, इसलिए समय के अनुसार इसको बदल नहीं सकता। गलतियों 1:9 में, तुम लोग पाया हुआ सुसमाचार या शिक्षा के विपरीत चाहे स्वर्गदूत में से आकर दूसरा सुसमाचार सुनाएगा तो भी श्रापित है, इसलिए इसके लिए प्रेरितों की शिक्षा को बदल नहीं सकता, पर यह परमेश्वर की प्रेरणा से है। 2 तिमोथी 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताया गया है, ये मनुष्य की इच्छा से नहीं, यरूशलेम में ये यीशु मसीह पर विश्वास का नींव है। 2 पत्र 3:2, 1 यूहन्ना 4:1-3, 2 यूहन्ना 1:9। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें इस रीति से पहचान सकते हो जो आत्मा मान लेती है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व को त्यागने वाला कोई भी उपदेश कलीसिया को मान्यता नहीं देता। प्रेरित लोगों के प्रचार में यीशु मसीह का मनुष्यत्व और उद्धार के कामों में नींव डाला गया। ये परमेश्वर की आज्ञा में निर्भर है। मनुष्य से परमेश्वर का आज्ञा अटल है। परमेश्वर का आज्ञाकारी मनुष्य को मानना मत्ती 28:19-20 में दिया हुआ है। भाग का व्याख्यान है प्रेरितों 2:37-42। पतरस के प्रचार में इसी रीति में हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। उसके बाद है पवित्र आत्मा का सेवकाई। तो पवित्र आत्मा के बारे में हम आप लोगों को दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और रोटी तोड़ने का भी वीडियो आप लोगों को हम जल्दी अपलोड करेंगे। और जो भी आप लोगों को शिक्षा दिए इसको लेकर इस्तेमाल करिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और अनुग्रह करे, और हम विश्वास करते हैं कि ये शिक्षा आप सभी के लिए आशीष का कारण हो जाए, आपके सेवकाई में, आपका क्षेत्र में, आपका कलीसिया में, आपके बिलीवर्स, आपका परिवार में आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए। तो विशेष करके इस बुनियादी शिक्षा को ग्रहण करें और बुनियादी शिक्षा दूसरों को भी बताएं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और हमारे जो टीचर थे पास्टर सभी चंडी वर्गीस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करें। जय मसीह की।